अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल टीवी स्टूडियो से मैं हूं कुंवर हस्साम हैदर और अभी हम जो शो में आपके साथ हैं वो है न्यूज़ फीड और हमारा और आपका साथ 1 घंटे का रहेगा। इस वक्त हम जो है वो आज बात करने जा रहे हैं जिस चीज़ पर वो है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और उनसे रिलेटेड बात है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मामले के हवाले से वफाकी पुलिस और एंटी करप्शन पंजाब आमने सामने हैं। इसी हवाले से जो है वो क्या प्रोज एंड कॉन्स सामने आए हैं, क्या सूरत हाल सामने आई है, सिनेरियो क्या बनता चला जा रहा है। एक तरफ वफाक है, दूसरी जानिब सूबा पंजाब और उसकी हुकूमत है और इसी हवाले से अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आज हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून से उनका ताल्लुक है, स्काइप पर हमारे साथ होंगे। साथ ही मियाँ इमरान मसूद हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है, स्काइप पर ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अमीर अब्बास सीनियर तज्जियाकार हैं, वो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे। अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे और उनसे आज की इस सूरत हाल के हवाले से बातचीत करेंगे। रुख करेंगे सिद्दीकुल फारूक साहब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सिद्दीकुल फारूक साहब बताइएगा, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से पंजाब और वफाक आमने सामने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबको मालूम है कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है। राना सनाउल्लाह साहब पर पहले एक 5 मरले के कमर्शियल प्लाजे का केस डाला गया, वो झूठा साबित हुआ। फिर 15 किलो हेरोइन डाली गई, वो या सजाए मौत थी, इनसे जान छुड़ाई जाए। चूँकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ सख्त बातें की और वो सख्त बातें करते भी रहे हैं और अब भी करते हैं, तो 15 किलो हेरोइन का केस भी झूठा। हत्ता कि फवाद चौधरी ने कहा कि जब ये काबीना में आया तो मैंने कहा कि यार ये क्यों कर रहे हो, ये ना कर। अब उन्होंने एक और केस बना दिया है। तो ये तमाम इंतकामी कार्रवाई है और अगर एंटी करप्शन वाले आए भी हैं तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो लीगल टीम है वो इसके सारे पहलुओं का जायज़ा लेके इस पर कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगी। और अदालतों को भी मालूम है, हर एक को मालूम है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि कोई सूरत हो, झूठी सच्ची कुछ भी हो, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो हम हर कानूनी तरीका इख्तियार करेंगे। अदालत में जाना पड़ा, ऊपर हाई कोर्ट में जाना पड़ा तो हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी को कोई शक नहीं। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने ये बात कही कि कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा, मेरिट पर बात की जाएगी, जैसे अभी आपने कहा, तो कानूनी तरीके की बात होती है तो एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म के जो है वो उनके स्टाफ के मेंबर को, उनके चीफ ऑफ स्टाफ को रास्ते में से उठा लिया जाता है कि उनका कसूर है किसी बात के ऊपर, और एक तरफ जैसे राना सनाउल्लाह के लिए आज पुलिस भी गई और वो वापस आ गई बगैर गिरफ्तारी के। तो आप देखते नहीं हैं इसको कि अगर कानून की बात की जाती है तो कानून अलग अलग है, वो पावरफुल के लिए अलग है और वो नॉर्मल या कॉमन पीपल के लिए अलग है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? ये जो आपने बात की है ना जी कि पावरफुल के लिए अलग है, तो 2 हुकूमतें उनके पास भी हैं, बल्कि 4 हैं इस वक्त मुल्क में। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। और इमरान खान को कब किसी ने कहा है कमज़ोर है? वो तो 8-8 साल इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए, वो तो अदालतों में पेश नहीं होते, अब जाके कुछ पेश होते हैं और बगैर पेश हुए भी उनको जमानत मिल जाती है। यहाँ आपने उनके स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ की बात की है। उन्होंने जो मैसेज पढ़ा उसमें जिस तरह मुसल्लह अफवाज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, उसके खिलाफ एक जुडिशल, एक मजिस्ट्रेट जो है उसने FIR दर्ज कराई। वो बराह रास्त कोई हुकूमत या कोई वजीर या हमारी पार्टी का कोई आदमी नहीं था, उसके ऊपर वो कार्रवाई हुई और वो इंतकामी कार्रवाई हरगिज नहीं, वो सामने पड़ी है। मैंने आपको राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बताई हैं, दोनों कार्रवाइयां जो गलत साबित हुई। अब ये भी वो ये चाहते हैं कि शायद वो लॉन्ग मार्च करें, और मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च उन्होंने क्या करना है। लेकिन
वो ये चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह गिरफ्तार सिद्दीकुल हो। फारूक तो साहब, मैंने आपसे यही अर्ज मैं किया है। आपका नैरेटिव इस बात पे चाहूँगा क्योंकि आप बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं। सर ये बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि पीटीआई तो 4 सूबों में मजबूत है, 4 जगहों पर उनकी हुकूमत है, लेकिन वफाक में इस वक्त पीएमएलएन और जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी हुकूमत है और वो नज़र भी आ रही है कि उनकी हुकूमत है। तो सर आपने जैसे बात की अभी कि लॉन्ग मार्च की, तो 25 मई को जो हुआ वो सब ने देखा। अगर इमरान खान साहब को सिर्फ अल्फाज कहने पर जो है वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जो अमली इक़दामात कर रहे हैं वे वज़ीर दाखिला आम लोगों पे, निहत्ते लोगों पर, मैं बात एक न्यूट्रल होकर पाकिस्तानी होकर कहता हूँ, जितने भी थे वो टैक्स पेयर्स थे, उसमें टीचर्स भी थे, उसमें हर प्रोफेशन से लोग थे, उसमें ख़वातीन भी थी, उसमें बच्चे भी थे, जिस तरह से उनके ऊपर शेलिंग की गई, जिस तरह से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और दोबारा से किए जाने का इंदिया दिया जा रहा है, और उसमें राना सनाउल्लाह साहब को ब्रांड कर दिया जाता है, ये तो हकीम हैं, ये बहुत अच्छा इलाज करते हैं। इलाज किन का कर रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम का। पहली बात तो ये है कि एक मज़ाहिया बातें होती हैं, हकीम कहना, अब क्या वो कोई नुस्खे दे रहे हैं, कोई बैठ के कोई माजूने और जवारिशें बांट रहे हैं, कोई कुछ तो दे रहे हैं, एक मजाक की बात है। जी। ये तो गंदी बात नहीं की जिस तरह बाज लोग करते हैं, नाम लेते हैं और बिगाड़ते हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को रोका कानून के मुताबिक ही रोका, यहाँ आए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान ने यहाँ उन्होंने सब्ज दरख्त जलाए। आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के इलाके में भी सरसब्ज दरख्तों को काटने और जलाने से मना फरमाया था। ये यहाँ आके जलाते हैं। तो ये जो गैर कानूनी काम है ये, और वो ऐलान करते हैं कि हम जाके तो हुकूमत को हटाएंगे धरने के जरिए और लॉन्ग मार्च के जरिए। आईन इजाजत देता है कि आप पुरअमन मुजाहरा करें, आईन इजाजत देता है तकरीर की। आपने कहा जी कि वो अपना उन्होंने अल्फाज कहे चीफ ऑफ स्टाफ ने, ये अल्फाज और तकरीरों से ही तो इश्तियाल फैलता है। ये कोई गूंगा बैठ जाए तो क्या इश्तियाल फैलेगा? कोई कुछ ना कहे तो तकरीर इश्तियाल फैलाती है, गुफ्तगू इश्तियाल फैलाती है, या लोगों की जी। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुस्लिम लीग नून से आप रिप्रेजेंट करें मुस्लिम लीग नून को और आप अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अभी हम रुक करेंगे मियां इमरान मसूद साहब का, मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है। मियां इमरान साहब बताइएगा कि अभी बात हो रही थी सिद्दीकुल फारूक साहब से, उस तरफ भी आते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कानूनी तौर पर एंटी करप्शन की टीम राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने का हक रखती है? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, कानूनी इदारे हैं, मसलन एंटी करप्शन है या कोई भी इदारा हो, FIA हो, और जब भी किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तो साफ ज़ाहिर है फिर वो गिरफ्तारी भी होती है और मुकदमा फिर पेश होता है वगैरह वगैरह। देखिए, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी एक डोमेन है जिसके तहत वो काम करता है। बेशुमार लोग पाकिस्तान में, पंजाब में एंटी करप्शन के हवाले से उनकी गिरफ्तारियां हुई, वो जेल में गए, फिर बाद में बेल करा के वो वापस आ गए। ये एक नॉर्मल है, ये केस है, इसमें कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई हाईलाइटेड चीज़ नहीं है कि एंटी करप्शन चला गया गिरफ्तार करने। अब पहली तो बात ये है कि कोई भी शख्स जो है, नोबडी इज़ अबव लॉ, और तमाम लोग जो हैं वो लॉ के नीचे हैं और किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ना होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो डीसीट हुए, प्राइम मिनिस्टर्स कैद हुए, उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल में गए, बेल हुई वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हम देखते रहे हाईएस्ट लेवल पे। और डिपार्टमेंट्स की अपनी एक जुरिस्डिक्शन होती है। पंजाब की जुरिस्डिक्शन जो है एंटी करप्शन पंजाब की, वो पंजाब तक जुरिस्डिक्शन है। अब वफाक के अंदर जाने के लिए उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर आप वफाक में जाते हैं तो थाने में रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से FIA अगर आती है पंजाब में या किसी और सूबे में भी जाती है तो वो उस सूबे की पुलिस को वो इतला देते हैं, उसके वो साथ जाते हैं और दोनों मिलकर जो है फिर गिरफ्तारी करते हैं। तो पहली तो बात ये है कि जो आपने सवाल पूछा ये बिल्कुल लॉफुल है। अगर एंटी करप्शन हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, गिरफ्तारी कर सकते हैं। आपकी सवाल का ही मैंने जवाब दे दिया। जी।
जी, आप हमें अपना नैरेटिव शेयर कर रहे थे मियां इमरान मसूद साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अभी रुख करेंगे हम अमीर अब्बास साहब की जानिब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अमीर साहब, अभी बात हो रही थी हमारी सिद्दीकुल फारूक साहब से, मियां इमरान मसूद साहब से, दोनों ही नून लीग और काफ लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की थी, साथ ही आवाम के साथ जो कुछ किया गया 25 मई को वो कानून के दायरे में रहते हुए किया गया। जबकि मियां इमरान मसूद साहब का कहना है कि नोबडी इज अबव लॉ, और लॉ के मुताबिक हो रहा है जो भी हो रहा है, किसी के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हुआ और ना ही होना चाहिए। किस तरह देख रहे हैं सर आप इस सूरत हाल को? देखिए जी, मैं माजरत के साथ सिद्दीक साहब हमारे मौसम बुजुर्ग हैं हमारे, मैं उनसे दस्त इख्तलाफ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया है। जो लाहौर में लोगों के घरों में रेड किए गए, जो चार दीवारी का पामाल हुआ, जो दीवारें फैलांग कर लोगों के घरों में जाया गया, वो 2 दिन पहले शुरू हो चुका हुआ था। वो 23 मई से शुरू हो चुका हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला जो है वो, यानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 25 मई को आई थी। दूसरी बात ये कि सिद्दीक साहब फरमा रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों की जान बचाने के लिए कितने अहकामात या कितने फरामीन किए हैं जी। तो ये 25 मई को जिनको शेलिंग जिन पर हुई, यानी इमरान खान के लोगों ने दरख्त जला दिए, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के तहत वो तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया। लेकिन रियासत ने जो शेलिंग की अपने शहरियों के ऊपर, वहां पे कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस लागू नहीं होती। क्या वो हुजूर की हदीस नहीं है कि जब उन्होंने गिलाफ काबा को पकड़कर कहा कि ऐ काबा तेरी हुर्मत बहुत है, लेकिन एक इंसान की जान की हुर्मत तुझसे भी ज्यादा है। ये जो मॉडल टाउन में हुआ था, हुकूमत वक्त उसकी कोई जवाब नहीं करेगी। तो ये मसला ये है मेरे अजीज के, हमारे यहाँ क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी लॉयल्टीज होती हैं, और वो अपनी अपनी पार्टीज को डेफिनेटली डिफेंड करते हैं, और मजबूरन हर एक स्टैंड पर जाके डिफेंड करना पड़ रहा है। बहुत सारी जगहों पे इमरान खान साहब भी गलत हैं, और बहुत सारी जगहों पे ये हुकूमत भी गलत है। अभी राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के मामले पर जिस वक्त जमील फारूक साहब को गिरफ्तार किया गया, आप जानते हैं कि उसको कहाँ गिरफ्तार किया गया? कराची में पुलिस ने गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर उड़कर गई उसको गिरफ्तार करने के लिए। वो रहता तो इस्लामाबाद में था, उससे वापस आ जाना था 2 दिन में। इतनी क्या आखिर आ गई थी? क्या उसने कराची से आगे की फ्लाई कर जाना था कहीं? तो सेल्फ एग्जाइल पे को जाना था। इस्लामाबाद पुलिस को एक सहाफी को गिरफ्तार करने के लिए यहां से जाकर रियासत के पैसे खर्च करके वो कराची में गिरफ्तार करने गई, और जब पिंडी पुलिस आके या एंटी करप्शन डिवीजन आके अगर राना सल्लल्लाहु को गिरफ्तार करने की बात करते हैं, तो इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि हम गिरफ्तार नहीं करने देंगे, या हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम काबू नहीं करेंगे। हमें पूरे मेयार आप नजर आ रहे हैं। अमीर साहब, यही सवाल मैंने अभी सिद्दीक साहब से पूछा, सिद्दीकुल फारूक साहब से, तो उनका ये कहना था कि अगर हमारी विफाक में हुकूमत है तो 4 सूबों में इस वक्त आप पीटीआई की और बाकी लोगों की भी हुकूमत है, वो वहाँ पे वो कर रहे हैं। इस तरह का जवाब सामने आता है। आपने ये बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में जितनी भी उनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो अपने अपनी जगह हैं, लेकिन अमीर साहब आपसे मैं एज अ सीनियर तज्ज़ियाकार आपका मैं तज्ज़िया लेना चाहूँगा इस बात पर कि क्यों पाकिस्तान से रिवायत ख़त्म नहीं हो रही। हम वेस्ट की मिसालें देते हैं, हमारे सियासतदान मोस्टली ऐसे हैं जो वेस्ट में जाके पढ़ते हैं, वहां रहते हैं, वहां के नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, वो नहीं है तो उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, वहां की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, तो हमें यहाँ पर कोई प्रैक्टिकलिटी नज़र नहीं आती उसकी। ये नहीं नज़र आता कि अवाम सबसे पहले, आम आदमी सबसे पहले, शेलिंग, लाठीचार्ज सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके दलाइल भी दे दिए जाते हैं कि जी इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, जो भी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्यों अदालतें इस पर नहीं आती? क्यों पॉलिटिकल पार्टीज इस पर स्टांस लेती? बाहर के मुल्कों में तो सर इस बात पे इस्तीफे दे दिए जाते हैं कि अगर हमसे गलती हो गई है, हमने आवाम के साथ ज्यादती कर दी है। आप किसी रियासत के बारे में सवाल करें ना, ये रियासत है क्या? इसमें कोई कानून है क्या? इसमें कोई निजाम है क्या? इसमें कोई अदालतें हैं? यार कहाँ की बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ तो डंडे का कानून है, जिनके हाथ में डंडा है उनके पास कानून है। कौन सी स्टेट की आप बात कर रहे हैं?
सर अभी ये इस तरफ भी आएंगे कि तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से कंटेनरों से इस्लामाबाद को इस वक्त भरा जा रहा है। हर तरफ इस वक्त दाखिली और खारजी रास्तों पे जो है वो इस्लामाबाद के कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं और साथ ही तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है शौकत यूसुफजई साहब का। और मुमकिन लॉन्ग मार्च में क्या हालात तसादुम की तरफ बढ़ जाएंगे या नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जाहिर बात है कि तसादुम की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो अगर वापस नहीं मुड़ते, इमरान खान साहब वो निकलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, और अगर ये उनको रेजिस्ट करेंगे तो तसादुम की तरफ तो बात जाएगी। अब होना क्या चाहिए, सवाल तो ये है ना। सवाल ये है कि जिस वक्त पीडीएम ने जलसे शुरू किए, मैं खुद उनके जलसों में जाके उन्हें कवर करता रहा, चाहे वो पीडीएम का पहला जलसा हुआ पीडीएम का गुजरांवाला में, वहां से लेकर कराची तक। और इसलिए हमने कवर किया क्योंकि हम समझते थे कि ये राइट टू असेंबल इनका राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट इनका राइट है, राइट टू स्पीच इनका राइट है। जब बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च किया, हमने कवर किया। हम समझते हैं कि राइट टू असेंबल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड है, राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। जब मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया तो हमने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट गारंटीड है, वो ठीक कर रहा है जो भी कर रहा है, क्या जाए कि वो खतरा ना बने रियासत के लिए। भाई आज आप हर कानून ही तब्दील कर रहे हैं, आप हर उसूल ही तब्दील कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आप अमीर अब्बास साहब, आप हमें अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। सर हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अभी आपके पास दोबारा से रुख करेंगे। अभी जाएंगे सिद्दीकुल फारूक साहब के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब बताएगा, अमीर अब्बास साहब ने भी यही कहा कि तमाम पार्टीज़ ने PTI के दौर में जिसने कहा कि हमने जलूस करने, जलसे करने इजाज़तें दी गई, लोग आए भी और चले भी गए, क्यों इस वक्त PTI के इस वक्त लॉन्ग मार्च को इतना हवा बनाया जा रहा है? क्यों गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बौखलाहट का शिकार है? क्यों इस्लामाबाद को कंटेनर से भरा जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि लोग आए तो अच्छा नहीं होगा, जो सहूलतकार बने तो उनको हम देख लेंगे? सर आम लोगों के लिए इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना, आवाम को इस तरह डरा के रखना, धमकाने के रखना, डांट डबट के रखना, तो सर ये जमहूरियत तो नहीं हुई। पहली बात तो मैं वाज़े दोबारा करूं, आपने कहा था कमज़ोर के लिए कानून अलग, ताकतवर के लिए अलग, तो मैंने उसमें मिसाल दी थी कि उनकी भी 4 सूबों में हुकूमत है, वो कमज़ोर नहीं है, मैंने ये कहा था। अब सर अभी तो वफाक इस बात पर जी वफाक दारुल हुकूमत जी, जो अमीर अब्बास साहब ने भी कहा जी, और जो मैं भी कहता हूँ और मैं तस्लीम करता हूँ कि आइन और अमन इज्तिमा, तकरीर और इकट्ठ की यानी वो इज्तिमा की इजाज़त देता है। जिन जिन लॉन्ग मार्चेस की या जुलूसों का आपने हवाला दिया, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, सब पुरअमन तौर पर आए, अपनी जगह जाकर उन्होंने तकरीरें की और चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये हुकूमत जो है ये गिर नहीं जाती। न किसी ने PTV पर कब्जा किया, न किसी ने पार्लियामेंट पर कब्जा किया, न कोई क्रेन साथ लेके आया। सर PTV के कब्जे की दास्तानें तो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं सर, आप लोगों की पार्टी की जानिब से भी। सर ये तो फिर बात गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे बात करने देना। जी मुझे बात करने दीजिए, मैं आपकी उस तरफ ही आ रहा हूँ। प्लीज सर, मैंने ये आप मिसाल दी और ये जिंदा बात है जी। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पिछली दफा जो 25 मई का आपने हवाला भी दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि F9 पार्क में जाके आप अपना इज्तिमा करें। इमरान खान साहब ने नहीं किया, नहीं माना। अब सूरत हाल ये है कि वो आए, अगर पुरअमन बिस्मिल्लाह जाएं, वो जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जाके वहां तकरीरें करें, इज्तिमा करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर वो प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर आएंगे और उसी तरह जैसे साबिक इन्होंने काम किया कि जलाओ घेराव करेंगे, तो फिर तो कानून इजाजत देता है। आखिर यहाँ जो लाखों लोग रहते हैं शहरी, उनके हुकूक हैं कि उनका हक है, आइन देता है कि वो फ्रीली मूव करें, वो अपना कारोबार करें, वो दफ्तरों में जाएं। उनके अगर आप रास्ते रोकेंगे, उनको भी, उनकी जान को भी खतरा लाहक होगा। और आप ये भी कहते हैं कि जी मैं कारकुनों का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, वो अगर कब्जा कर ले तो कर ले। इस तरह की बातें वो न करें और कहें अगर कि जी हम पुरअमन तौर पर F9 पार्क में जाके अपना बात करेंगे, तकरीरें करेंगे, मुजाहरा करें, कोई नहीं रोकेगा उन्हें।
जी, सिद्दीकुल फारूक साहब, आप अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। अभी रुक करेंगे मियाँ इमरान मसूद साहब का, काफली को रिप्रेजेंट करें, हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियाँ साहब बताइएगा, सिद्दीकुल फारूक साहब तो अभी भी उसी बात पर हैं कि जी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि अगर सड़कों पर लोग आ जाते हैं तो आम लोगों को खतरा है, उन्होंने अपने दफातर में भी जाना है। मैंने और कहा है, अभी आपने बात की सर, मैंने ये नहीं कहा। बताइए फिर मैंने क्या। इस्लामाबाद में F9 पार्क है मेरी जान, सर आई नो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद जाएं में। F9 पार्क। मैंने कब कहा है कि नहीं दाखिल होने देंगे? सर अभी बात आपसे हो रही है तो आपने कहा जी कि F9 पार्क के अंदर आते मैंने हैं तो कहा है ठीक कि है, पुरअमन अगर तौर पर F9 पार्क में जाएं। ठीक वो है, F9 पार्क इस्लामाबाद के मरकज में है, दिल में है, वहां ठीक अपनी है। तकरीरें करें, पुरअमन करें। मैंने तो ये इस्लामाबाद कहा। में आप ये सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ इजाजत दी जाएगी F9 पार्क में जाने की? वो जो प्रोहिबिटेड मुझे एरिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वहां नहीं जाएंगे आप। ठीक हो गया, ठीक है सर। मियाँ साहब आपकी तरफ आएंगे, मियाँ इमरान मसूद साहब बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सिद्दीकुल फारूक साहब का कहना है कि जो प्रोहिबिटेड एरिया उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, जो बेशक आपका एहतजाज पुरअमन है और इस हवाले से लोग अगर आते भी हैं तो F9 पार्क में आएँ तो उनको वेलकम किया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हायर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। और हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और मैं पीटीआई की बात उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ कि हम तो अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम भी इमरान खान साहब ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया कि वो इस्लामाबाद में ना आए। उनके साथ बहुत बड़ा एक लश्कर था, बहुत बड़े रैली थी, लोग जोक तर जोक इस्लामाबाद में इकट्ठे हो रहे थे, आ रहे थे। उन्होंने किसी किस्म के तसादम को रोकने के लिए एक बड़ा जबरदस्त फैसला किया और वो इस्लामाबाद ना आए। कुछ ऐसे लोग थे जो राब्ता कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से वफाकी हुकूमत की तरफ से जिस बर्बरियत का जो वहाँ पर मुजाहरा किया गया, जिस बर्बरियत से वहाँ पर टीयर गैस और शेल्स चलाए गए और जो मारपीट हुई, वो भी एक तारीखी बर्बरियत है, जो कि एक बड़ा ही एक खौफनाक किस्म का कह ले वो वाकया जो हुआ। और टीवी ने लाइव उसको कवर किया, लोग उसमें जख्मी हुए, लोग बेचारे दर बदर हुए, उसमें बूढ़े लोग जो भी हुए थे। ये एक खास जहन की एक कह लें एक सोच है, और एक इस बर्बरियत का जो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो पीछे अगर आप जाएं, पंजाब में जाएं, आपको वो नजर आएगा जब ताहिरुल कादरी साहब के उस मिनहाजुल कुरान उस इदारे पर जब अटैक हुआ था, और उस अटैक में भी मौसूफ इसमें शामिल थे और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। मैं राणा सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ। और वहां पे 99 लोग और तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी, जिसमें से 12 लोग वहां पे शहीद हुए। और जिस जुल्म और बर्बरियत, और ऐसे जैसे किसी आप दुश्मन के इलाके में घुस जाएं और आप उसे फतह कर रहे हैं। और गुल्लू भट्ट ने, आपको याद होगा गुल्लू भट्ट, वो गुल्लू भट्ट एक सोच की अक्कासी थी जिसने पुलिस की प्रोटेक्शन में मारपीट की, गाड़ियां तोड़ी, और उसने एक खौफो हरास पैदा किया। ये खास बंदे की सोच थी। अब उसी खास बंदे की एक गुफ्तगू जो है उसमें शिद्दत है, उसमें इंतशार है, और ये वही शख्स है जिसने आज भी जो है एक तसादम की फिजा की है। जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं या जो कस्टोडियन ऑफ लॉ होते हैं, खासतौर पे जो गवर्नमेंट के रेप्स होते हैं, और इंटीरियर मिनिस्टर तो एक बहुत ही अहम एक ऐसी शख्सियत होती है जो कि अपने मुल्क में एक बैलेंस क्रिएट करती है, सिक्योरिटी देती है। वो सिक्योरिटी लेके लोगों को मारती नहीं है, बल्कि वो लोगों को करती, उनकी जान और माल की हिफाजत करती है और मुल्क की हिफाजत करती है। बट इफ यू गो बैक अगेन, अगर आप देखें कि सोच का मुजाहरा देखें, जो सूबाई असेंबली पंजाब में जिस तरीके से पुलिस को दावत दी गई, और जब इलेक्शन हो रहा था और वहां पे कम से कम 500 बंदा पंजाब पुलिस का उस अहाते में हमें नजर आया, मैं वहां मौजूद था। और वही पुलिस असेंबली के अंदर आई जिन्होंने मारपीट की वहां पर सारे पार्लियामेंटेरियंस की, सारे लेजिस्लेटर्स की, और वहां पे जो दंगा फसाद हुआ वो भी सारी कौम ने देखा। और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला किया, और उस फैसले में आपको समझ आ गई कि कौन सही था कौन गलत था। और उसी का नतीजा है कि आज की हुकूमत के जो सरबराह बैठे हैं वो चौधरी परवेज ही बैठे हैं। लेकिन याद रखिए, ये सारी सोच का एक मुजाहरा है। इसी तरीके से अभी कहा यहाँ पे कि दरख्तों को जलाया गया, तो भाई इमरान खान तो चैंपियन है दरख्त लगाने में।
उसने तो बिलियन ट्री सुनामी के उसने तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, वो दरख्त नहीं जला सकता, ना उसने कभी को हुक्म दिया है दरख्त गिराने का। बात ये है कि सिर्फ ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इस वक्त, लेकिन याद रखिए एक तीसरी आंख है जो वॉच कर रही है। हमारे कोच जो हैं वो सारा ये खेल तमाशा वॉच कर रहे हैं इस वक्त। जो है वो हर कोई अपना पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, लेकिन इससे आपके इदारे, आपकी एक क्वांटिटी सियासत की, आपकी पॉलिटिक्स की, वो खराब हो रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। अभी भी नारे मारे जा रहे हैं, अभी भी कंटेनर लगाए जा रहे हैं। और आपको याद होगा पंजाब में एक एक बंदे के घर घुस के इनके खिलाफ केसेस किए गए, इनको पकड़ा गया जब इनकी हुकूमत थी, और जाली केसेस बनाए गए पीटीआई के वर्कर्स पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो लेजिस्लेटर्स थे उन पे किया गया। मियां साहब, अभी सिद्दीकुल फारूक साहब तो कह रहे हैं कि F9 पार्क में आने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन आपका ये कहना है कि कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, तो F9 पार्क जाने के लिए कोई सेफ पैसेज दिया जाएगा या सिर्फ दावा किया जा रहा है? देखिए, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये कंटेनर क्या चीज होती है जब अवाम का हजूम आता है? ये कंटेनर तो ये रुई की तरह उड़ जाएंगे कंटेनर। हम बात ये है कि रवैये की बात है। आप जिसका जस्टिफाइड राइट है आप उसको दीजिए। अगर एक पुरअमन, देखिए उस पुरअमन मुजाहरे की एक सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान इस्लामाबाद नहीं घुसे, वो चले गए वापस। अगर वो शरारत करते, अगर उसके ज़हन में कोई तसादम होता तो वो घुस आते, फिर वहां पे कत्लो गारत होना था, वहां पे मार कुटाई होनी थी, वहां पे आगे लगनी थी। बट ही अवॉइडेड दैट। जो उनका अवॉइड करना था, उनकी एक नेक नीति सामने आ रही थी। अब हुकूमत जो है, हुकूमत जो वफाकी हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि वहां इमरान खान कह रहे हैं हम आएंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि वो आके वहां पे कोई आग लगा देगा इमरान खान, या आके वहां पे कोई जंग करेगा। ये उसका मुजाहिरा है। उन्होंने अपनी, जी मियां साहब, आप अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिए। अभी हम रुक करेंगे दोबारा से सिद्दीकुल फारूक साहब का। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने कहा F9 पार्क आए तो वेलकम किया जाएगा, लेकिन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपसे बात हो रही थी अभी पहले, तो आपने कहा कि जो अगर लोग आ जाते हैं इस तरह F9 पार्क के अलावा, अगर वो कहीं जाते हैं, सड़कों पर होते हैं, तो आम आदमी की ज़िंदगी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो सर आप देखते नहीं हैं कि अगर तो F9 पार्क में भी आते हैं या बाकी जगहों पर मुजाहरा किया जाता है, तो इस वक्त हालात ऑलरेडी इकॉनमी के बहुत डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी डिस्टर्ब है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक आम आदमी का कारोबार मुतासर होता है। एक आम आदमी का अगर छोटा सा ढेला है या एक बड़ा कारोबार है, तो वो ओवरऑल उसके ऊपर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो ज़रूर आएगा। इस हवाले से भी बताइएगा। और सर ये बताइएगा, वफाकी हुकूमत पब्लिक को अपने एतमाद में लेने के लिए क्या कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कश्मीर हाईवे, जिसे श्रीनगर हाईवे आप कहते हैं, उससे सीधा रास्ता जाके आगे F9 पार्क, मैं तो वहाँ वॉक करता रहा हूँ, आप भी करता हूँ। F9 पार्क बहुत पूरा एक सेक्टर, तो वहाँ तो सीधा रास्ता जाता है। उसके करीब ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी धरना दिया था, उधर वहीं सड़क के किनारे। अब इमरान मसूद साहब, अगरचे हम दोनों ने इकट्ठे काम भी किया है, उन्होंने मेरा नाम लेने से गुरेज किया, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान मसूद साहब ने ना उन दिनों टीवी देखे हैं, ना इन्होंने अखबारात पढ़े। इमरान खान रेड जोन के करीब आए, इस्लामाबाद के अंदर आए, और वो अपने साथ गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला समेत, पुलिस समेत और KPK की पुलिस और उन ओहदेदारों समेत आए। उनके पास 10 से 12 हज़ार लोग थे। वहाँ तकरीर की, और उनके डिप्टी स्पीकर ने जो साबिक था, उसने इस्लामी तड़का टच देने की बात भी की। वहाँ आके तकरीर की और फिर ये कहा हमने तैयारी नहीं की थी, और ठीक है अब 6 दिन के बाद हम दोबारा आएंगे। और उन्हीं के कारकुनों ने वहाँ दरख्त जलाए, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आंसू गैस से बचने के लिए उन्होंने आग लगाई हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर इमरान मसूद साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी को ये वाकया, ये हकीकत याद नहीं, तो मैं अच्छा नहीं समझता। मेरे इनके बड़े अच्छे मरासिब रहे हैं, अब भी हैं, तो मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ। जो बात मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो बात ये कह रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात पे आप आ जाइए, जो पंजाब की बात है। पंजाब का मामला हुजूर ये, हाँ, जो इन्होंने बात की थी उस दिन जब वो इलेक्शन थे पंजाब असम्बली में, भाईजान ये निगरानी थी लाहौर हाई कोर्ट की।
हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने प्रोटेक्शन दी या जो कुछ भी किया, ये और किसी के कहने पे नहीं हुई। इसको भी मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन सर तीसरी बात जो आ जाए उनका ये आप कहना जो, था सर, देखें हमारे इदारे ट्रेन क्यों नहीं हो पा रहे अब तक। जी बताइए। तीसरी बात जो है वो मिनहाजुल कुरान की है। मिनहाजुल कुरान का मामला ये था कि उससे पहले लंदन में मीटिंग हुई थी जिसमें इमरान खान, परवेज जलाई साहब, चौधरी शुजात हुसैन और इन लोगों की और ताहिरुल कादरी की मीटिंग हुई। उसके बाद ताहिरुल कादरी तो पाकिस्तान ना आए, वो वीडियो लिंक पे खिताब करते रहे और वहां पुलिस जाने से पहले 2 ट्रक ईंटों के, खारदार तारों वाले डंडे, गैस मास्क बाकायदा जो पुलिस लगाती है, ये सब वहां मौजूद थे और मिनहाजुल कुरान की छत पे मुसल्ला लोग मौजूद थे। उसके बाद वीडियो लिंक पे ताहिरुल कादरी साहब ने खिताब करते हुए अपने कारकुनों को कहा कि आज यौम शहादत है, बाहर निकलो, मारो और मर जाओ। ये उन्होंने तकरीर करके अपने कारकुनों को मुश्तइल किया और ऊपर से पहली गोली पुलिस पर चली उनकी छत से। ये उस रिपोर्ट में भी है, जो रिपोर्ट जुडिशल जो अपना जज ने दी है रिपोर्ट, उसमें भी मौजूद है। इसलिए मैं ये अर्ज करता हूं कि वाकयात जो हैं हम उनको झुटला नहीं सकते। वो जो अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरा सवाल आपसे यही था कि विफाक इस वक्त आवाम को, सर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वफाकी हुकूमत इस वक्त आवाम को एतमाद में लेने के लिए क्या करे, या क्योंकि अगर धरने होते हैं, जुलूस होते हैं, सियासतदान या लीडर्स चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, वो कह देते हैं, लेकिन आवाम पिसती है, डंडे आवाम को पड़ते हैं, आंसू गैस आवाम सहती है, साथ ही साथ कारोबार उनका ख़राब होता है, आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सर ये एक चीज़ और कि हमारी पुलिस की आपने बात की कि पुलिस आई थी हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर और सारा कुछ, तो सर हमारी पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट अभी तक ट्रेंड क्यों नहीं हो पाया? क्यों उनको ये ट्रेनिंग नहीं है कि आते ही मारपीट नहीं करनी, आते के साथ ही आपने चीज़ों को इस वक्त जो है वो रिलैक्स करना है और साथ ही साथ अगर कोई कसूरवार नज़र आ रहा है तो उसको आपने अपनी तहवील में लेना है। लेकिन जिस तरह से मारपीट और जिस तरह से लाहौर में भी जो कुछ हुआ, लाहौर में तो हम खुद थे सर, उस वक्त कवरेज कर रहे थे, सड़कों पर ऊपर मौजूद थे, वुज़रा को मारा गया, आम लोगों को मारा गया। जो यहाँ हाल था तो मैं आपको बता नहीं सकता, इस्लामाबाद में तो उससे भी बुरा हाल था। डिप्टी स्पीकर को वहां किसने मारा? कौन वो बंदे लेके आया था? सर आवाम ने नहीं मारा, आवाम ने नहीं मारा, क्योंकि हमने इकोनॉमी और आपने बात की और सैलाब की बात नहीं की। हकीकत यह है कि हम जब अपोजिशन में थे विफाकी हुकूमत में, तो हमने तो इमरान खान साहब के साथ जब धरना दिया टीएलपी ने, तो पूरी अपोजिशन ने साथ दिया कि धरनों से हुकूमतें नहीं हटाने की इजाजत देंगे। अपोजिशन ने साथ दिया इमरान खान का। फिर जब कोरोना आया तो अपोजिशन ने साथ दिया। जब इंडिया ने जारहियत की, अपोजिशन ने साथ दिया। अपोजिशन ने इनको ये कहा कि आप जो तरमीम करना चाहते हैं आइन में, इलेक्शन रूल्स में, नैब में, अगरचे इन्होंने रातों रात अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दी, वो बंद लिफाफे में वो 50 अरब रुपए जो आए थे लंदन से, उसके हवाले से कोई जो भी था वो बंद लिफाफे की, सील बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी लेके नैब के कवानीन में तरमीम कर दी ऑर्डिनेंस के जरिए कि नैब अपना जो काबीना के फैसले हैं वो नैब चैलेंज नहीं कर सकता। ये तरमीम इमरान खान ने की। तो हमने इन सारी तरमीम के लिए कहा कि आइए हम बैठते हैं, हमने तो ताउन किया। अब सूरत हाल ये है कि जब इसी तरह जब अपना पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ 16 दिसंबर को, वही इमरान खान जिन्होंने 126 दिन का धरना दिया, तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और इमरान खान साहब को अपने दाएं तरफ बिठाया। तो मेरे भाई, आप जब इतना 1/3 मुल्क डूबा हुआ है, उससे इकानमी पे बुरा असर पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ वैसे आप मईशत तो अब खैर संभल ली माशाल्लाह शुरू हो गई है, तो उस सारी दुनिया जो है वो उस पर तशवीश का इजहार कर रही है, थोड़ी बहुत इमदाद भी कर रही है। तो क्या ये वक्त है इन धरनों का और ये इन जुलूसों का और इस तरह की बातों का? तो ये बात तो ये तो कौमी जिम्मेदारी है कि उन डूबे हुए लोगों को हम बचाएं, उनकी मदद करें। लेकिन इसके साथ ये कि मैंने फिर कहा है कि अगर ये लोग आते हैं, रेड जोन में दाखिल ना हो और अपनी उस जगह पे जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वहां चले जाएं, कोई इन्हें नहीं रोकेगा।
बिल्कुल नहीं रोकेगा। जी जाए। नाजरीन, अभी हम वापस आएंगे। अमीर अब्बास साहब भी हम आएंगे। सदीकुल फारूक साहब, आप अपना नैरेटिव शेयर करे थे। मियां इमरान मसूद साहब ने भी हमसे गुफ्तगू की। अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अभी उनसे भी हम जो है वो शेयर करेंगे और उनसे उनका तज्जिया लेना चाहेंगे इन सारी बातों पर। तो नाजरीन, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए कैपिटल टीवी। वापस आएंगे प्रोग्राम न्यूज़ फीड में। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं कुंवर हसाम हैदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और अभी हम अपना दोबारा से सिलसिला अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ शुरू करेंगे। अमीर अब्बास साहब की जानिब रुख करेंगे। अमीर अब्बास साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी सिद्दीकुल फारूक साहब से और मियां इमरान मसूद साहब से। सिद्दीकुल फारूक साहब का कहना है रेड जोन में अगर ना घुसें और F9 पार्क की तरफ आएँ तो इजाज़त दी जाएगी और PTI के लॉन्ग मार्च को जो है वो हम ऑन भी करेंगे अगर तो वो सिर्फ F9 पार्क में रहते हैं। जबकि मियां इमरान मसूद साहब ने कहा कि गुल्लू भट्ट वाली सोच के तहत ये लोग सियासत करते हैं और कर रहे हैं। ये सब सोच का मुजाहरा है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो जितने भी सवाल पूछे गए और जितना भी इस वक्त सर आप कह लें कि निचोड़ निकाला गया है, अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि आवाम के लिए कोई बात हुई हो, आवाम के लिए कोई आगे कुछ सेट किया गया हो प्रोटोकॉल या आवाम को रिलीफ देने के हवाले से। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? वज़ीर दाखिला एक तरफ हैं, दो जमातें दूसरी तरफ हैं। देखिए, एक तो जस्टिस सलीम बाक़र नकवी साहब की जो मॉडल टाउन की हवाले से रिपोर्ट है, मैंने उस रिपोर्ट को एक बार नहीं कई बार 8 बार पढ़ा है। आप किसी दिन इस पर प्रोग्राम रख लें, मैं उस रिपोर्ट की हार्ड कॉपी आपके प्रोग्राम में ले आऊंगा। जो सिद्दीक साहब फरमा रहे थे कि उस रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉडल टाउन में वहाँ पे मनाजुल कुरान या अवामी तहरीक के लोग जो है उन्होंने पहल की या वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे, तो फैसला आप कर लेंगे और हमारे देखने वाले कर लेंगे। उस रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखी है ये बात। उस रिपोर्ट में सबके किरदार को डिटरमिन किया गया और फाजिल जज जो उस वक्त भी हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्होंने ये लिखा कि मुझे उस जमाने की हुकूमत ने एक महदूद लिमिटेड मैंडेट दिया था। अगर मुझे वाज़ेह मैंडेट दिया जाता या मुझे मजीद मैंडेट दिया जाता तो मैं इसमें शामिल इन किरदारों के नाम तक सामने ला सकता था, लेकिन चूंकि हुकूमत ने मैंडेट इतना दिया था मैं इससे आगे बढ़ नहीं सका। और ये मैं उस वाक़े का अहली शाहिद हूँ। मैं उस वक्त उस मॉडल टाउन के उस मकाम पर मौजूद था जब ये हमने सब कुछ देखा। ये सरीहन ये मैं समझता हूँ कि उन मरने वालों के साथ इंतहाई, यानी कम से कम तारीख को जो हुआ सो हुआ, सब कासूला माफी तो पहले मिल गई ना, किसी से कोई हिसाब नहीं ले सकी ना रियासत, सब कासूला माफ हो गया। कम से कम तारीख तो मसख ना करे, तारीख को सीधा तो कौम तक आने वाली नस्ल तक मुंतकिल करे। वरना लियाकत अली खान से लेकर आज तक किसी एक कजिए का हमने कोई हल निकाला? कोई एक गुत्थी, कोई एक मुद्दा हम सुलझा चुके? हमने हर गुत्थी को उलझाया है, हमने कंफ्यूज किया है हर साले को जो हमारी तारीख में हुआ। खुदारा साले मॉडल टाउन के अंदर ये ठीक है, लंदन प्लान का जो जिक्र कर रहे थे वो सियासी प्लान है। क्या पीडीएम ने सियासी प्लान नहीं बनाया था? मैं बताऊं, मैं जिन मुलाकातों के अंदर मैं खुद मौजूद था जब पीडीएम की मुलाकातें होती रही, मैं उन मुलाकातों के उनमें से होने वाली कई मुलाकातों को मैं नहीं शायद। सियासी जमातें आपस में जोड़ तोड़ करती हैं, बैठती हैं, साजिशें करती हैं, तो सब कुछ इन्होंने किया, उन्होंने भी किया। उसका मतलब ये तो नहीं था कि आप उनके ऊपर जो है वो गोलियां चला दें, 14 लोगों को मार दें और 100 के करीब लोगों को जख्मी कर दें। ये तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता किसी भी चीज का। स्टेट जो है वो कस्टोडियन है हमारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी की, स्टेट कातिल बन जाए, कोई जवाब नहीं है। मैं आपको प्रोटेस्ट के ऊपर जरा सुनिएगा। ये अभी फ्रांस में आज से 1 साल पहले तक 2 साल मुजाहरे हुए हैं, जिसको पीली जैकेट हम उर्दू में कहते हैं, और फ्रांस में उसको या दुनिया में उसको येलो वेस्ट प्रोटेस्ट कहे जाते थे। यदि आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है जी, लोग सुन रहे होंगे, वो अभी गूगल पे जाए, येलो प्रोटेस्ट को सर्च करें। लोग निकले इमानुएल मैक्रों की हुकूमत के खिलाफ। उन्होंने पेरिस से लेकर पूरे फ्रांस, साउथ से लेकर नॉर्थ फ्रांस तक, और बिलखुसूस पेरिस में शांज़ेलीज़े पे आकर उन्होंने दुकानें तोड़ दी। यहाँ 4 दरख्त इन्होंने अगर जला दिए या 40 जला दिए होंगे, आप उनके ऊपर गोलियों के बछाड़ कर दें। किसी की जरूरत नहीं होगी फ्रांस के अंदर। फ्रांस के उधर शहरियों ने लोगों की इमलाक को लूटा। उन्होंने लुई विटॉन से लेके गुची तक के बड़े बड़े स्टोर्स को नजरे आतिश कर दिया, लूटा। लोगों ने शीशे तोड़ दिए, दुकानों में से बाहर उठा लिया।
रियासत की जरूरत नहीं हुई कि उनके ऊपर हथियार चला सके। या हम मुझे समझ नहीं आ रही कि हम क्या करने के जा रहे हैं इस रियासत से। मेरे भाई, मैं एक डेमोक्रेट आदमी, मेरे लिए किसी भी मुल्क में कोई रेड जोन नहीं है फॉर द कॉज ऑफ प्रोटेस्ट। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं वायलेंस के खिलाफ, मैं बदमनी के खिलाफ हूं। अगर कोई वायलेंस इमरान खान करे, आप उठा के डाल दे अंदर ताहयात, उसको डाले, उसको वायलेंस कोई भी करे उसको डाल देता ताहयात अंदर। वायलेंस के मैं खिलाफ हूं, लेकिन प्रोटेस्ट में मेरी नजर में कोई रेड जोन नहीं है इस दुनिया के अंदर। भाई, रियासत मेरे लिए वजूद में आई है, मैं रियासत के लिए वजूद में नहीं आया। मैं पहले था, रियासत बाद में आई थी। ये दुनिया ने आज से 1000 साल से जो सियासत के फलसफे बांध है, उन्होंने ये उसूल तय कर दिए हुए। मैं रियासत से बाला करूं, मैं हूं रियासत। रियासत मेरे वजूद के लिए तख्लीक हुई है, मैं रियासत के वजूद के लिए तख्लीक नहीं हुआ भाई। एक लास्ट कर दो, फिर सदीक साहब लोग एक लास्ट कर दो। हमारे रेड जोन से ज्यादा मोतबर जगह आप जाते हैं दुनिया में, कौन ये ज्यादा हसास जगह दुनिया की सिस्कुर्रे अर्ज के ऊपर सबसे ज्यादा हसास जगह वो व्हाइट हाउस है। आप जानते हैं व्हाइट हाउस को क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस का जो अवामी नाम है वो पीपल्स हाउस है जी, लोगों का घर। 35 साल एक औरत जिसका नाम था मिस कोनी, 35 साल मिस कोनी ने व्हाइट हाउस के जंगले के बाहर, जहां अमेरिका का सदर बैठता है, मैं खुद अपनी आंखों से उसका प्रोटेस्ट वहां पे देख रहा हूं। 35 साल उससे धरना दिया, दुनिया का तवील तरीन धरना। अब अभी गूगल पे सर्च करें, द लॉन्गेस्ट सिटिंग ऑफ प्रोटेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। किसी की जरूरत नहीं हुई कि उसको वहां से उठा के उससे कैंप लगा कर रखा था वहां पे। पुरअमन एहतजाज, मैं अगेन कह रहा हूं, कोई वायलेंस, कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, वो क्राइम है। लेकिन आप पहले प्रियम्पटिव का हो जाएगा। तो अमीर अब्बास साहब, आप हमें पाकिस्तान को क्या 17वीं 18वीं सदी में देखते हैं, जब जहां पे अमेरिका जो है वो वहां पे जंग चल रही थी एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के लिए, काले अपने हुकूक के लिए लड़ रहे थे कि हमें गोरों के बराबर हुकूक दिए जाए। वहां भी इसी तरह किया जाता था, आवाम को पीस के रख दिया जाता था। लेकिन ये बात 2 सदियां पहले की है। बरतानिया में भी इसी तरह होता रहा, लेकिन 2-3 सदियां पहले होता रहा। लेकिन पाकिस्तान में ये चीजें आज प्रैक्टिस हो रही हैं। ये 2 सदियां पहले की नहीं है, ये रोमन एम्पायर जो थी उस जमाने के उसूल तय होना शुरू हो गए हैं। ये अरस्तु, सुकरात, अफलातून, ये उन वक्तों ने दुनिया में सियासत के उसूल तय करना शुरू कर दिए थे। पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस उन लोगों ने दी नहीं थी। हमारे तक पहुंचने में सदियां लग गई है। हम वापस पॉलिटिकल अवेयरनेस को दबाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल अवेयरनेस को क्रश करना चाहते हैं। हम लेकर जा रहे हैं वापस कौम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। आप लोगों को देखिए, कोई मुआशरा, मेरे भाई, कोई मुआशरा एहतजाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। एहतजाज शिरक में, इंसानी शिरक में हिस्सा है, इंसानी फितरत का हिस्सा है एहतजाज। और एक और बात याद रखिएगा, जब लोग उठते हैं ना, फिर जब लोग उठते हैं वो वेंटिलेट करते हैं, फिर मुझे दुनिया की कोई, मेरे दोनों मोहतरम मेरे बुजुर्ग है, सीनियर है, बहुत मजे में लोग हैं, मुझे इंसानी तारीख में कोई वाकया बता दें, इंसानी तारीख में जब लोग उठते हैं। जी अमीर अब्बास साहब, आपने अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर किया, आप तज्जिया कर रहे थे, आपने बताया कि हम पॉलिटिकल अवेयरनेस को क्रश करना चाहते हैं, कोई मुआशरा एहतजाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम और इस हवाले से आपने आज जो है वो नैरेटिव जाना। तीनों जो हमारे गेस्ट का आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।